अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अल्ताफ हुसैन के हालिया होने वाले केसेस जो 7 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है, मैं उसके लिए आपको रोज़ अपडेट करूंगा। आज उसका चौथा दिन है। कल वसीम अख्तर साहब उस हेयरिंग में पेश हुए वीडियो लिंक के थ्रू और उन्होंने अपना बयान कलम बंद कराया। साथ में अमीनुल हक जो कि इसके मुद्दई हैं वो भी इसमें पेश हुए और उन्होंने भी अपनी कुछ बातें की हैं और जो बातें की हैं वो मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करूंगा एक शेर से कि हमको है वफा की उम्मीद MQM पाकिस्तान से, जो नहीं जानती कि वफा क्या है। मैं इसी के हवाले से आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, वो देखिए और फिर मैं आपसे बात करता हूं। किसी भी कुर्बानी से दरेर नहीं करूंगा। अल्लाह ताला मुझे अपने अहद पर कायम रहने और अहद वफा को पूरा करने हिम्मत और ताकत अता फरमाए। अल्ताफ भाई को दराज़ी उम्र, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमें अल्ताफ भाई की क़यादत में अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। आमीन। देखा नाज़रीन आपने ये चेहरे, आप इनको पहचानने की कोशिश करेंगे ये इस वीडियो में क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं और ये क्या बोल रहे थे और उसके बाद इनके अमल क्या हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आज जो चौथी हियरिंग से पहले अल्ताफ हुसैन साहब अपने घर से निकल के कोर्ट जा रहे थे वो क्या फरमा रहे थे, ये आप मुलाहिजा करें। मैं आपसे फिर आगे की बात करता हूँ। आज 2022 साल ईयर का आखिरी महीने का पहला दिन, 1 दिसंबर 2022। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से ये महीने का इख्तिताम इस लाचार व मजबूर, बेज़मीन, मजबूर व बेकस, बेसहारा मुहाजिरों और मजलूम पाकिस्तानियों के मसाइल का आखिरी साल होगा। 23 पाकिस्तान के अवाम, मुहाजिर अवाम, बलोच अवाम, पख्तून अवाम, पंजाबी अवाम, सराइकी अवाम, गिलगिती अवाम, हजारवाल, कश्मीरी अवाम, आने वाला साल मुबारक होगा। आज कोर्ट में चौथा दिन है पेशी का। मेरी दुआ कीजिए। हज़्ब रिवायत अल्लाह बेहतर करने वाला है, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, अल्लाह बेहतर जानता है कौन हक पर है कौन बातिल पर है। इंशाअल्लाह कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने फरमा दिया है पता हक की होगी, हक की होगी, हक की होगी। आपकी दुआओं के साथ, आपकी दुआओं का तलबगार अल्ताफ हुसैन। अल्लाह हाफ़िज़। आपने नाजरीन देखा कि कैसे अल्ताफ हुसैन साहब आज जो जाते हुए उन्होंने पैगाम दिया अपने कारकुनान को या अपने फॉलोअर्स को, और कल उन्होंने कोर्ट से निकल के जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। फिर मैं कल की होने वाली हियरिंग जिसके बाद MQM लंदन काफ़ी पुरुउम्मीद है कि वो ये केसेस जीत जाएगी, इस पे हम बात करेंगे। वफा की जिनसे हमने बेवफा हो गए, और क्या सुनाए, हम ही जिनको बाम पे लाए, उरूज पे लाए और अभी महरूम रहे। हमने उन्हें वजीर बनाया, मेयर बनाया और आंख लड़ाई इन्होंने। बहुत अफसोस, दुख की बात है। और मैं यही सोचता था कि जब कल भी मैंने कहा था आपसे, आज भी वही बात दोहराता हूँ कि जब इन लोगों के बच्चे ये बूढ़े होंगे और इनके बच्चे जो है जिनके लिए उन्होंने रात दिन एक करके मेहनत करके उन्हें बड़ा किया होगा, और वो अपने बूढ़े जब हो जाएंगे, वो ये लोग जो आज मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मेरी जायदाद नहीं, MQM की जायदाद,
उस पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। ये जो आवाम के पैसे की है, कोई मैंने हराम की कमाई से ये जायदाद नहीं बनाई, ये पार्टी की प्रॉपर्टी है और ये इसी बुरे वक्तों के लिए बनाई गई थी। ये अल्ताफ हुसैन ने अपने बहन भाइयों को किसी को नहीं दी। ये इमारतें, ये बिल्डिंग है, सब जगह पे साथ ही रह रहे हैं। और कल मैंने एक बात कही थी, आज फिर दोहराता हूँ, मैं और सबसे कहता हूँ कि कुरान मजीद पे हल्फ उठवाना बंद कर दें। मैंने कसम खा ली है कि मैं अब किसी से वफादारी यानी एलिजियंस का ओथ ऑफ एलिजियंस जबानी तो लूंगा, लेकिन कुरान पे नहीं। क्यों कि आज भी मुझे बहुत दुख हो रहा था और जब जब कुरान शरीफ सामने आया मैंने मुंह मोड़ लिया। क्यों कि अब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरे हौसले कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद है। मैं अब मुहाजिर कौम का ही सिर्फ लीडर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के तमाम गरीब मजलूम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून, कश्मीरी, सराइकी, हजारवाल, गिलगिती, सबका लीडर। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। अब मैं आपसे बात करूंगा कल की हेयरिंग के हवाले से। जी, कल वसीम अख्तर साहब जो है वो हेयरिंग में पेश हुए वाया वीडियो लिंक, और उन्होंने कुछ बातों की तस्लीम कर ली है। ये बातें जो मैंने कल भी आपसे की थी कि उन्होंने कहा कि 2015 में जो कॉन्स्टिट्यूशन एमक्यूएम का बना वो अल्ताफ हुसैन के कहने पे उन्होंने ही बनाया था, और उसके अंदर जो शिकें डली हुई हैं जिसको कल कोर्ट ने डिस्कस किया वो भी अल्ताफ हुसैन की मर्जी और मंशा के मुताबिक उन्होंने डिज़ाइन करके दी थी। और लंच से पहले कुछ मज़ाक़खेज़ हरकतें वसीम अख्तर साहब जो है वो अदालत में करते रहे कि उन्होंने एक जुमला पकड़ के रखा हुआ था कि जो वो हमेशा ही कहते रहे, और उस पर कुछ लोग कोर्ट में हंसते रहे कि आई डोंट नो, आई डोंट नो। वो बहुत सारे सवालों का जवाब आई डोंट नो कह के निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कल उन्हें पता था कि फारूक सत्तार साहब के साथ जो कुछ हुआ वो वैसा कोई एक्ट ज़्यादा क्रिएट करना नहीं चाह रहे थे। पर फिर भी वो है ना कि वो जाते जाते जो है वो कुछ ना कुछ छोड़ के चले गए इस केस में भी, क्योंकि 2015 का उन्होंने आइन तस्लीम कर दिया। दूसरी बात कि नदीम नुसरत साहब भी कल पेश हुए, और नदीम नुसरत साहब को कल उनके क्लिप्स और बातें सुनाई गई कि जो उन्होंने 22 अगस्त के बाद टीवी पे बात की कि जो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी -1 की कोई बात हमने तस्लीम नहीं की थी और -1 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और उस वक्त वो ये स्टैंड कर रहे थे कि अल्ताफ हुसैन को पार्टी से माइनस नहीं किया जा सकता। वो कन्वीनर थे उस वक्त, और ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है अपनी स्टेटमेंट में। यहाँ तक कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वसीम अख्तर साहब ने ये बयान दिया है, और लंच के बाद जो हेयरिंग हुई उसमें वसीम अख्तर साहब से जो सवालात किए गए वो उसमें काफ़ी परेशान रहे, और मैंने आपको बताया कि उन्होंने आई डोंट नो की इस्तिलाह को पकड़ के मजबूती से रखा और वो जवाबात नहीं देना चाहते थे। अमीनुल हक साहब भी वीडियो लिंक के थ्रू, क्योंकि उनको कोर्ट बार बार पूछ रही थी, वो आज पेश हुए, और उनकी भी कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मज़ाक़खेज़ हो सकती हैं, हंसी आ सकती है उस पर, क्योंकि अमीनुल हक साहब ने कहा कि उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि 2015 के कॉन्स्टिट्यूशन में अल्ताफ हुसैन फाउंडर है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आप मुझे समझाइए कि एक इंसान जो कोर्ट में केस करने जा रहा है, वो भी बरतानिया की अदालत में, वो उस केस की कोई प्रिपरेशन नहीं करेगा? क्या उसको नहीं पता कि इस केस में क्या है और क्या इसके नताइज हो सकते हैं? आपको लंदन के कवानीन के बारे में पता है कि अगर कोई केस हार जाए तो जो दूसरी लीगल टीम के पैसे वो उन्हें देने होंगे। दूसरी बात यह कि कल मीडिया से बात करते हुए नदीम नुसरत साहब ने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की ये टाइमिंग और ये कोर्ट केस बहुत गलत था, और दोनों तकरीबन काफ़ी पैसा अपनी लीगल टीम्स को दे चुके हैं। अब कल की यानी आज की होने वाली पेशी में वसीम अख्तर और अमीनुल हक दोबारा पेश होंगे, क्योंकि उनसे कुछ सवालात रह गए, उनसे कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाए कल अदालत में। तो आज अमीनुल हक साहब पेश होंगे और अपनी हेयरिंग के ऊपर पूरी तफसीलात देंगे। उसके बाद यानी मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे वाले दिन जो है वो एमक्यूएम लंदन के जो गवाहान है वो पेश होंगे, अपनी गवाहियां देंगे, जिसमें कासिम रजा हैं, मुस्तफ़ा अजीज आबादी हैं, इफ्तिखार हुसैन है और दूसरे जो लोग हैं वो इस केस में पेश होंगे और वो बात करेंगे। अच्छा, कल सरदार अहमद साहब की भी कुछ बातें हुई, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आगे थे, पार्लिमानी लीडर थे सिंध असम्बली में एमक्यूएम के, पर वो अब तक ताहाल इस केस के कहीं पे भी फरीक या शरीक नहीं हुए। अब ये देखना है कि वो कितनी दूर रह सकते हैं इस केस से, या वो कितना इज्तनाब करेंगे, या वो पेश होंगे एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से। आज फारूक सत्तार
साहब 3:30 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो मेरे रिसोर्सेज कल रात से मुझे बता रहे हैं कि शायद उनका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो उन्होंने अल्ताफ हुसैन के अगेंस्ट जाने की दी है कोर्ट के अंदर, शायद MQM पाकिस्तान भी अपने जनरल वर्कर इजलास को बुला के उन्हें पार्टी में दोबारा लेना चाहती है, ले रही है। ये इस बात की भी तक कोई प्रॉपर तस्दीक नहीं है, पर मेरे रिसोर्सेज कुछ बता रहे हैं कि ऐसी कुछ अफवाहें मार्केट में हैं कि फारूक सत्तार साहब भी जो है वो दोबारा MQM पाकिस्तान में आना चाहते हैं, और वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब वो भी MQM में वापस आना चाह रहे हैं। अब वो कितना MQM में वापस आ पाएंगे, कैसे आ पाएंगे, क्या हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इस वक्त फिलहाल यहाँ तक कि MQM पाकिस्तान की MQM लंदन के खिलाफ कोर्ट में पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सख्त सवालात हो रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि केस में क्या है और क्या नहीं निकलता, बट मोस्ट प्रोबेबली ये केस का फैसला अगले बुध तक शायद प्रोबेबली आ जाएगा, और जो भी आएगा मैं डेली आपको अपडेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको कल भी इस हवाले से अपडेट करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।